नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक भारतीय राजकुमारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कोरियाई इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग 2000 साल पहले भारत से एक राजकुमारी कोरिया आई और यहाँ के साम्राज्य की रानी बनी। शायद ये दुनिया की पहली अंतर्देशीय शादी थी और कोरिया की अंतरराष्ट्रीय शादी भी। इसे बहुसांस्कृतिक परिवार का शुरुआत भी माना जा सकता है तथा प्रगतिशील भारत और महिला का उदाहरण भी। यह इतिहास मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह इतिहास मुझे भारत से जोड़ता है। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और कहूँ, मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम है दासोम हो। भारतवर्ष की संस्कृति और आध्यात्म प्रेम ने मेरी माँ के साथ 5 साल की मुझे भारत बुला लिया। उसके बाद मैं लगभग 28 साल भारत में रही। मेरी पूरी पढ़ाई भारत में ही हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन योगा एंड साइकोलॉजी देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में और पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल वर्क विश्व भारती श्रीनिकेतन शांति निकेतन में किया है। यह समय मेरे जीवन का बहुत खुशियों भरा था। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं विदेशी हूँ या भारत पराया देश है। भारतवर्ष के प्रति मेरे निस्वार्थ प्रेम के पीछे कहीं ना कहीं हो राजवंश का इतिहास है। अब मैं आप सबको कोरिया तथा भारत के प्राचीन संबंध की कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है एक रानी की जिनका नाम था हो ह्वांग ओक या श्री रत्ना, जिनका उल्लेख हमें सामगो क्यूसा नामक 13वीं सदी कोरियाई पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है। सामगो क्यूसा के अनुसार श्री रत्ना का विवाह खम्ख्वान खाया के राजा सूरो के साथ केवल 16 साल की उम्र में हुआ था। माना जाता है कि श्री रत्ना अयुथा नामक दूर के किसी साम्राज्य से आई थी, जो खम्ख्वान खाया की पहली रानी बनी। रानी श्री रत्ना उनके खम्ख्वान खाया आने की कहानी सुनाते हुए बताती है कि मेरे माता पिता के सपने में देवों के देव आए और मुझे राजा सूरो के पास ले जाने को कहा, जो उस समय खम्ख्वान खाया के राजा के रूप में चुने गए थे। सपने में दिखा था कि राजा को अपनी रानी नहीं मिली है। इस सपने के बाद मेरे माता पिता मुझे राजा सूरो के पास जाने के लिए जिद करते हैं। जब मैं पहली बार अपने जहाज पर निकली तो समुद्र के देवता मुझसे रुष्ट हो गए। मुझे लौटना पड़ा और मैंने शिला के बने स्तूप को अपने जहाज पर स्थापित किया, जिसके बाद मैं कोरिया पहुंच पाई। जिसके बाद 48 ईस्वी में राजा खिमसुरो के साथ श्री रत्ना या जिनका और एक नाम हो ह्वांग ओक का विवाह संपन्न हुआ। परिवार वंश। राजा और रानी के 12 संतान हुए, जिनमें 2 बेटियां और 10 बेटे थे। माँ के इच्छानुसार उनके दूसरे तथा तीसरे पुत्र का कुल नाम उनके कुल नाम अनुसार रखा गया था, जो किमहे हो वंश की शुरुआत था। बाद में ह वंश मुख्यतः 4 शाखाओं में बंट गया: किमहे हो, यांगचन हो, हायांग हो और थेन हो। यह नाम समय के साथ उनके माइग्रेटेड होने वाली जगहों अनुसार बढ़ा था। उनके बाकी संतानों ने अपने पिता का कुल नाम किम अपनाया, जो किमहे किम वंश की शुरुआत था। मेरा पैतृक वंश यांगचन हो और मातृक वंश किमहे किम है। दिलचस्प बात यह है कि मैं दोनों तरफ की वंश शाखाओं के हिसाब से उन्हीं भारतीय राजकुमारी की वंशज हूँ। आज मैं अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन देने के लिए किमहे आई हूँ और उन ऐतिहासिक कथाओं और सबूतों की साक्षी भी बनना चाहती हूँ, जिससे यह साबित होता है कि
एक समय भारत और कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय वैवाहिक संबंध बना था। प्रमाण। मेरे लघु शोध के बाद मुझे कुछ ऐसे तथ्य मिले जिससे भारत तथा कोरिया के संबंध के सबूत इस किम्हे की धरती पर मिलते हैं। डीएनए गवेषण। सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सो जोंगसन और हनलिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किम जोंग इल ने अगस्त 2004 में किम्हे में पाए गए गाया शाही परिवार के ए आनली समाधि स्थल से लिए गए नमूनों की माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जांच से जो नतीजे प्राप्त किए, उससे उन्हें भारतीय डीएनए जीन के साथ अनेकांश समानता मिली है। जुड़वा मछली तथा सूर्य पैटर्न की नक्काशियाँ। राजा सूरो की समाधि के मुख्य द्वार पर उकेरी गई जुड़वा मछली नक्काशियाँ दिखती है, जो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतीक माना गया है तथा जिसे अयोध्या के प्राचीन भवनों में भी पाया गया है। इस नक्काशी को कोरिया में सांगोमुन के रूप में माना गया है, जो केवल किम्हे में ही मिलता है। इसके अलावा स्मारक के अंतर्गत कब्र के पत्थर पर हमें सूर्य पैटर्न की नक्काशियाँ भी दिखती है। चुंगन शिंदो म्योंगबी और सूर्य के पैटर्न की नक्काशियाँ भारत में पाई जाने वाली प्राचीन नक्काशियों में काफी आम है। पासा पत्थर का स्तूप। यह वही पत्थर का स्तूप है जिसकी सहायता से राजकुमारी अपने जहाज को सुरक्षा के साथ कोरिया की जल यात्रा करने में सहायक रही। संस्कृत में पासा को वरुण देव का पवित्र अस्त्र माना गया है। पत्थर के तत्वों की जांच से पता चलता है कि कोरियन पेनिनसुला में खुदाई द्वारा पाए गए किसी भी नमूनों से इस स्तूप के नमूने नहीं मिलते, बल्कि इसकी समानता अयोध्या में पाए गए लाल पत्थर के नमूनों से होती है। आज की तारीख में इस स्तूप की हालत समय के साथ साथ बहुत ही बुरी हो चुकी है। कथित रूप से मछुआरे अपनी जल यात्रा को शुभ व सुरक्षित बनाने के लिए बहुत समय तक इसे तोड़ इसके टुकड़ों को अपने साथ ले जाते थे। वैसे यहाँ बहुत से मतभेद भी है, लेकिन अनेक प्रमाण और साक्ष्य के अंतर्गत भारत और कोरिया ने किम्हे और अयोध्या को सिस्टर सिटीज का दर्जा दिया है। 2001 में एक कोरियाई प्रतिनिधिमंडल द्वारा हो ह्वांग ओक के स्मारक का उद्घाटन किया गया, जिसमें 100 से अधिक इतिहासकार और सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसके बाद 2016 में एक कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने स्मारक को विकसित करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया तथा 6 नवंबर 2018 को दिवाली समारोह की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक ने मौजूदा स्मारक के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए आधारशिला रखी। मुझे भारत और कोरिया के बीच इस गहरे इतिहास का हिस्सा होने पर गर्व है। बचपन में मैं भारत और कोरिया की कल्चरल एम्बेसडर बनने का सपना देखती थी। अब 20 साल बाद भी मैं अपने तरीके से भारत और कोरिया की संस्कृतियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अंत में मैं एम्बेसी ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ कोरिया और इंडियन कल्चरल सेंटर इन सोल को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हम कंटेंट क्रिएटरों को अर्थपूर्ण कंटेंट्स बनाने का मौका दिया है, जो भारत और कोरिया के आंतरिक बंधन एवं संबंध को भविष्य में भी और मजबूत बनाएगा। आप सबको मेरा अभिनंदन और प्रणाम। जय हिंद, जय कोरिया, जय to our friendship.
नमस्कार।